जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप देखिए स्क्रीन पे, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संघ में ही शक्ति है, यूनाइट होने में ही शक्ति है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अभी विश्व की जो आप देख रहे हैं व्यवस्था है, पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के द्वारा जो टैरिफ का खेल खेला जा रहा है, तो पूरा आप विश्व देख रहे होंगे कि अभी अस्त व्यस्त है। ऐसे समय में आवश्यकता है कि जो भी डेवलपिंग नेशंस है और जिनको ये टैरिफ के लगाने से जिनको दिक्कत हो रही है, तो वो आपस में यूनाइट हो, और यूनाइट होने के बाद जो है एक नया दशा और दिशा के बारे में सोचें। जैसे कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन जो है, जिसमें ब्रिक्स में उसका भी जो कुछ मोटिव था वो यही था कि कैसे हम लोग डेवलपिंग नेशंस के बारे में, ग्लोबल साउथ नेशंस का विकास हो, उसके बारे में क्या कुछ कर सकते हैं, उसका एजेंडा हम लोग देखे थे। उसी कड़ी में आज और देखते हैं कि कुछ और डेवलपमेंट आने वाले दिन में हो रहा है। तो देखते हैं आगे। ये देखिए, चाइना में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक जो है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मीटिंग हो रहा है, और जिसमें कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये भी अभी बहुत चर्चा में है। जैसे ब्रिक्स को लेकर के ट्रंप साहब जो है थोड़ा सा चिंतित थे कि ब्रिक्स विल बी ए चैलेंज टू यूएसए, और वो जो उनका यूनिपोलर जो है जो व्यवस्था थी कि उसको शायद उसके लिए ये खतरा है। तो वो अभी जो है वो अमेरिका इसको भी खतरा मान रहा है, जो कि एससीओ है। और ये 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये होने वाला है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जो कि 1996 में वो उसको कहते थे शंघाई 5, 1996 में, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान, तो इनका जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था। वो अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए जो कि इन्होंने बनाया था। बाद में ये शंघाई 5 जो है 2001 में देखिए उज्बेकिस्तान जो है इसमें ज्वाइन किया, और उज्बेकिस्तान जो है ज्वाइन करने के बाद जो है जो पहले शंघाई 5 था वो हो गया क्या, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, जब उज्बेकिस्तान इसको ज्वाइन किया। अभी देखिए इसके सदस्य देशों की संख्या है जो 10 है, जिनके पास वोटिंग राइट्स है, जिसमें कि चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है और बेलारूस है। तो ये जो है अब आप मान सकते हैं कि एक यूरेशियन कह रहे हैं कि उसमें यूरोप और रसिया, जैसे इसमें जो है यूरोप और एशिया, चूंकि रसिया भी इसमें शामिल है, तो इसको बोलते हैं कि यह एक जो है यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिकल रूप में, इकोनॉमिक रूप में और इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित एक दूसरे को कोऑपरेशन करेंगे, सहयोग देंगे। और इंडिया और पाकिस्तान जो है इसको ज्वाइन किया था 2017 में। हालांकि इसमें सदस्य देशों की संख्या आप देख रहे हैं कि 10 है, लेकिन इसमें जो है ऑब्जर्वर कंट्रीज भी 2 हैं, एक मंगोलिया है और एक अफगानिस्तान है, और उसके बाद लगभग 14 जो है इसमें डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। आने वाले दिन में जो है सदस्यों की संख्या इसमें बढ़ेगी। इसका हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं
जो इसका सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग चाइना में है। इसका एम क्या है? इसका एम यह है कि जैसे इकोनॉमिक कॉपरेशन जो हम लोग अभी देखे, उसमें है फ्री ट्रेड। जो आज व्यवस्था चल रही है ट्रेड में, जो टैरिफ का खेल हो रहा है, उसमें जो है बहुत परेशानी है डेवलपिंग नेशंस को। तो इसका जो एक एम है कि फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड होगा कैसे? तो फ्री ट्रेड जैसे जो भी ट्रेड बैरियर्स है, जो एससीओ के जो भी सदस्य देश हैं, उनके बीच जो ट्रेड बैरियर्स है उसको हटा लेने की बात है। और दूसरा है कि जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर को फ्री कीजिए कि बॉर्डर के थ्रू जो है एससीओ मेंबर्स के जो भी नेशंस हैं उसके बीच में बॉर्डर से ट्रेड हो। ज्वाइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उसमें कोऑपरेशन की बात है, जैसे विंड पावर है, सोलर पावर है। तो इन सब चीजों का जो है वो ज्वाइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स वगैरह, जिसकी अभी काफी जरूरत है। कोऑपरेशन ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जैसे कि इनका एक देखिए एससीओ का जो है वो एक ऑर्गन है, रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है कि जो सदस्य देश हैं आपस में वो क्या कर सकते हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी है या सेपरेटिस्ट एक्टिविटी है या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी है, तो उसको चेक करने के लिए जो है इन लोगों के बीच में जो है वो एक एससीओ का है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो उसमें है क्या कि सदस्य देशों के बीच जो है वो आपस में जो है ये जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज है या आपका एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी है या सेपरेटिस्ट एक्टिविटी है, तो इसको खत्म करने के लिए आपस में सहयोग करें, यानी इंटेलिजेंस शेयरिंग करें और अपना जो है संयुक्त रूप से मिलकर उसका जो है कैसे इस चीज को एबॉलिश किया जाए। उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग है, उस पर हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है कोऑपरेशन ऑन इंटरनल सिक्योरिटी की बात है। यहां यह बात ध्यान देने की है कि कहीं कहीं से यह चर्चा हो रही है कि एससीओ जो है वो नाटो की ही तरह है, लेकिन नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और आप देखे होंगे कि वो जो है वो मिल करके जो है एक दूसरे देश पर, अगर किसी देश पर अटैक होता है तो सभी देश मिल करके जो है उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन यहां आप मार्क करेंगे कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का है, जिसमें कि हम लोग का जो तीन भी बताए कि जो जैसे टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है या एक्सट्रीमिज्म है, तो इन सब चीज को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, तो उसके लिए आप आपस में कोऑपरेशन की बात है। उसके बाद कल्चरल कोऑपरेशन है। कल्चरल कोऑपरेशन में फिर आता है कि जैसे कि आदमी एक दूसरे से, जो सदस्य देश हैं या जो भी देश हैं एससीओ के, उनके जो भी पीपुल टू पीपुल कनेक्शन हो, एक दूसरे के यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दे, आए जाए, तो जिसमें कि वो कल्चरल कोऑपरेशन होगा। इस बीच में हम लोग को यह भूलना नहीं चाहिए कि काशी में फर्स्ट एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल माना गया था 22-23 के लिए। तो ये अच्छी बात है कि वो लोग जो है वो आए, एक दूसरे के देश में जाएं, एक दूसरे के कल्चर से भली भांति जो है अवगत हो और कल्चरल कोऑपरेशन आपस में बढ़े। तो ये एससीओ समिट जो है ये तियानजिन है चाइना में, ये वही होने जा रहा है। ये 25वां हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल मीटिंग है, जिसमें कि केवल जो सदस्य देश हैं, इसमें जो एक आंकड़ा है अब तक का उसके अनुसार है कि 20+ नेशंस के जो है, जो उसके हेड हैं, हेड्स ऑफ स्टेट, वो जो है इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और ये 25वां मीटिंग है, 25th मीटिंग है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल का। और ये जो है अगस्त 31 से जो है सितंबर 8 तक जो है ये होना है। इसका थीम क्या है? अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। अब देखिए एससीओ ऑन द मूव है, अब गतिशीलता आ गई है एससीओ में, तो आने वाले दिन में हो सकता है
कि ये जो है कैसे मेंबर नेशंस के बेनिफिट के लिए या ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकता है। ये जो मैंने आपको कहा कि 20 प्लस सदस्य देश जो हैं ये ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो है जापान होते हुए जो है अभी चाइना में जो है इस मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रस्थान किए हैं। और प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग चाइना का और प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, तो ये जो है आप देखते होंगे ब्रिक्स में जब हम लोग बात कर रहे थे रसिया, इंडिया, चाइना, RIC, और जिसको कि जो है यूएसए लॉबी जो है थ्रेट के रूप में देखता है कि अगर ये यूनाइट हो गए तो देन इट विल बी ए थ्रेट टू यूएसए। तो यहां भी जो है आप देख रहे हैं कि तीनों का जमावड़ा हो रहा है। शी जिनपिंग तो जो है वहीं चाइना में हो ही रहा है, उसके अलावा जो है व्लादिमीर पुतिन के भी आने की संभावना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो जापान होकर के जो है चाइना पहुंचने ही वाले हैं मीटिंग में भाग लेने के लिए। ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इंडिया को भी लेना चाहिए। इससे क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि अभी जो टैरिफ का खेल चल रहा है तो उसमें है क्या कि अगर हम व्यापार नहीं कर पाएंगे, अगर बहुत ज्यादा टैरिफ अमेरिका लगा देता है हम लोगों पर और अगर हम लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे तो फिर जो है हम लोग को नया मार्केट ढूंढना होगा कि जहां हम एक्सपोर्ट कर पाए। तो उसमें है कि एक्सेस टू एशिया रिसोर्सेस एंड मार्केट, यहां भी हम लोग देख लें आपस में कि कैसे हम लोग का जो है ट्रेड आपस में हो सकता है। एक्सेस टू रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसमें है कि आपस में जो है भी हम लोगों के पास इंटेलिजेंस शेयरिंग करें इन लोगों के बारे में कि क्या कुछ जो है जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी है या सेपरेटिस्ट एक्टिविटी है या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी है, तो सदस्य देश जो है एक दूसरे के बारे में इंटेलिजेंस शेयरिंग करें और संयुक्त रूप से इसको कैसे खत्म किया जाए उसके लिए ऑपरेशन भी चलावें। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और फिर ये एक चीज ये है कि अभी आप देखे होंगे कि पाकिस्तान हम लोग का जो ये एससीओ समिट है, तो एससीओ समिट में हम लोग का जो है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों हम लोग इसके मेंबर हैं। और तीनों के बीच में जो है इंडिया का जो है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ दोनों के साथ जो है बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है जो कि बीच बीच में होता रहता है। तो हम लोग का जो है आपस में बनता नहीं है, लेकिन अमेरिका के टैरिफ का जो खेल है जिसमें पाकिस्तान थोड़ा बहुत उसका साथ दे रहा है और चाइना और इंडिया ये चाह रहे हैं कि हम लोग आपस में साथ आवें और कुछ नया मार्केट ढूंढें। चाइना और रसिया देखिए आप दोनों ही जो है इंडिया के लिए जो है अपना मार्केट खोल रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में कितनी सहमति रह पाती है और अपना जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं इसको खत्म करके एक नया कदम अगर हम लोग शुरू कर पावे तो ये हम लोगों के लिए अच्छा है। दूसरी बात है कि आप देखे होंगे कि जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो गए थे जून में एससीओ के ही जो है डिफेंस मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई थी उसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट साइन करने से मना कर दिया था। कारण क्या था? कारण यह था कि पहलगाम अटैक जो हुआ उसकी चर्चा उस डॉक्यूमेंट में नहीं थी, लेकिन बलोचिस्तान में जो मिलिटेंट एक्टिविटी हुई थी उसका जो है चर्चा उसमें था। तो राजनाथ सिंह साहब जो है इसको साइन नहीं किए थे। तो ये सारे जो इशू हैं, चूंकि भारत जो है आतंकवाद से जो है बहुत दिनों तक जूझता रहा है और अब इसको बर्दाश्त करने की क्षमता है नहीं और इसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे भी नहीं। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसको कि अगर हम सेटल कर पाए तो निश्चित तौर पर एससीओ जो है एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हम लोग का आने वाले दिन में जो है बढ़िया फ्यूचर है। दूसरी बात है कि अमेरिका का जो है अभी आंख लगा हुआ है, वह भी देख रहा है कि एससीओ में जो ये तिगड़ी जिसमें कि चाइना, इंडिया और रसिया एक साथ मिल रहे हैं, इसको लेकर के
भ्रिकुटी उनकी भी तनी हुई है, वो लाइक नहीं करते। आगे और इसके आगे और एक बात है कि नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है चाइना शायद 3 सितंबर को उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन साहब और नॉर्थ कोरिया के जो हैं प्रेसिडेंट दोनों ही आने वाले हैं। तो इन सब सारी चीजों से जो है एक इतना तो जरूर लगता है कि चाइना भी अपना पावर दिखाने के चक्कर में है कि हमको भी आप कम मत आंकिए। और आने वाले दिन में इसमें कहीं दो मत नहीं है कि इंडिया, चाइना और रशिया अगर आपस में मिलकर और सारे फ्रंट पर एक साथ हो जाएं तो इट विल बी ए गुड थिंग फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो फिर प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।